सुनिए जी, इस बार ना हम खूब मेहनत करेंगे अपने खेत में ताकि फसल अच्छी हो। अगर फसल अच्छी होगी तो हम उसे बेचकर अपना नया घर बनाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर अच्छी फसल होगी तो हम अपना नया घर बना लेंगे। लेकिन घर तो हम तब बनाएंगे जब उस चौधरी का कर्जा निमट जाएगा। हम हर साल चौधरी का कर्जा चुकाते हैं, लेकिन इस चौधरी का कर्जा खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रीति, सिर्फ हम ही नहीं, उस चौधरी के कर्ज से पूरा गांव परेशान है। उस चौधरी का कर्ज आज तक कोई चुका ही नहीं पाया। अगर हम चाहेंगे तो उसका कर्ज क्यों नहीं चुका पाएंगे? देखो, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। जो चौधरी चाहता है वही होता है। ऐसे गांव में रहने से क्या फायदा, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो तो कर ही नहीं सकते और ना ही वो हो सकता है। फिर गांव में रहने से फायदा ही क्या है? ऐसा करते हैं गांव ही छोड़ देते हैं ना। नहीं प्रीति, हम ये गांव नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सिर्फ गांव होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि को छोड़ना सही नहीं होता है। इसलिए हम इस गांव से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहते तो मत छोड़िए, लेकिन इस बार जब आप चौधरी का हिसाब करने जाओगे तो मुझे साथ लेकर चलना। प्रीति, अभी तुम हमारे गांव के बारे में अच्छे से जानती नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों? मेरे साथ जाने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है जो आप मुझे साथ नहीं ले जा सकते? देखो प्रीति, मेरी बात को समझो। बात दिक्कत की नहीं है, बात है नीयत की। और चौधरी की नीयत बहुत गंदी है। वो गांव की औरतों को बहुत गंदी नज़र से देखता है। इसलिए गांव का कोई भी आदमी उसके सामने अपनी औरत को ले जाना या फिर उसको अपने घर में बुलाना ठीक नहीं समझता। ये तो जब होगा जब देखा जाएगा। फिलहाल तो हम अपने खेत में चलते हैं, वहाँ बहुत काम है, सारा काम खत्म करना है। चलो। अरे प्रीति, ये चौधरी के लोग यहाँ क्या करने आ रहे हैं? तुम ऐसा करो, यहीं रुको, मैं इनसे बात करके आता हूँ। अरे आप लोग आज इधर कैसे आ गए? कोई काम था क्या? तू ये बता, हम बिना काम के कहीं जाते हैं, तू हमसे ये पूछ रहा है? तुम लोग मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अगर कोई काम हो तो मुझे बताओ। तू पूछ रहा तो सुन, हमें चौधरी साहब ने भेजा है यहाँ खबर पहुँचाने के लिए। खबर पहुंचाने के लिए चौधरी साहब ने भेजा है? लेकिन कैसी खबर, मुझे बताओ तो सही। खबर ऐसी है कि खबर सुनते ही तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या? ऐसी क्या खबर है जो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? तू सुनना ही चाहता है ना तो सुन। इस खेत में तू मेहनत कर रहा है ना, ये खेत कुछ ही दिनों में चौधरी साहब का होने वाला है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये चौधरी साहब का खेत होने वाला है? लेकिन खेत तो मेरा है, इसमें हम मेहनत कर रहे हैं तो खेत हमारा हुआ। फिर चौधरी साहब का कैसे होने वाला है? तू अच्छे से जानता है चौधरी साहब की बात पत्थर की लकीर होती है, वो चाहते हैं वो होकर ही रहता है, समझा तू? देखो, अब पहले वाला जमाना नहीं है। पहले जो हुआ सो हुआ। और ये बात जाकर चौधरी साहब को समझा देना कि वो अपनी आदत ये छोड़ दें, वरना उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तू ये बात हमसे कह रहा है, यही बात चौधरी साहब के सामने कर सकता है तू? क्यों? चौधरी साहब क्या सही बात कहने से रोक लेंगे जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, रोक लेंगे। इस गांव में चौधरी साहब का राज चलता है और हमारी बात पे विश्वास ना हो तो अपने पति से पूछ ले। हाँ प्रीति, ये बात सही है कि चौधरी साहब के सामने गांव का कोई भी आदमी नहीं बोल सकता, लेकिन अब हमें बोलना पड़ेगा। और पता है तुम्हें ये क्या खबर लेके आए हैं? जिस खेत में हम काम कर रहे हैं ना, हमारे अपने खेत में, ये कह रहे हैं कि ये कुछ ही दिनों में चौधरी के होने वाले हैं। ऐसे कैसे हो जाएंगे? जब होगा तब देख लेना ये कैसे होगा। हम तो देखेंगे ही, लेकिन तुम भी देखना कि हम लोग चौधरी को सबक कैसे सिखाते हैं।
हम किसी भी कीमत पर चौधरी को अपना खेत नहीं देंगे और ये सब देखेंगे। मुझे लगता है तेरे पति ने चौधरी के बारे में अच्छे से समझाया नहीं है। अगर समझाया होता ना तो इस तरह की बात नहीं करती। हाँ ये सही कह रहा है, अपने पति से चौधरी के बारे में जानकारी ले ले, उसके बाद सबक सिखाने की बात करना। मुझे सब पता है चौधरी के बारे में, मुझे मेरे पति ने सब कुछ बता दिया है। जानने के बाद भी सबक सिखाने की बात कर रही है। मुझे लगता है तुम्हारे बुरे दिन आ गए। बुरे दिन हमारे नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे उस चौधरी के आएंगे। अगर उसने हमारे खेत हमसे छीनने की कोशिश की ना तो हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम उसके खिलाफ केस करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ जाकर उस चौधरी से कह दो अभी भी वक्त है, वो सुधर जाए। तू समझाएगा? रहने तो प्रीति। तेरी पत्नी ने मुझे चांटा मारकर अपनी बर्बादी को दावत दे दी। अब देखना हम तुम्हें कैसे बर्बाद करते हैं। बर्बाद हम नहीं होंगे, बर्बाद तो तुम लोग होगे, क्योंकि हम हराम का नहीं खाते, हराम का तो तुम लोग खाते हो। वो तो वक्त ही बताएगा बर्बाद कौन होता है। चल भाई। प्रीति, तुम्हें इन लोगों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये चौधरी के लोग हैं। देखिए, वो चाहे कोई भी हो, अगर मेरे सामने आपके ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी बात सही है, लेकिन ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं रहता। चलो अब चलते हैं। मैंने तुम्हें गोपी के पास भेजा था, उसने क्या कहा? वो हमारी बात मानेगा या नहीं? चौधरी साहब, हम उसके पास गए थे, वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या उसकी इतनी हिम्मत हो गई? वो हमारी बात नहीं मानेगा? चौधरी साहब, हिम्मत उसकी नहीं, उसकी पत्नी की हुई है। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या उसकी इतनी हिम्मत हो गई? वो अपने पति से भी आगे है। चौधरी साहब, उसकी हिम्मत तो छोड़ो, उसने इसके ऊपर भी हाथ उठा दिया। क्या धर्मा, तुझे तुम्हें थप्पड़ मार दिया और तुम चुपचाप मेरे पास चले आए? तुमने उस 2 कौड़ी की औरत को वही सबक क्यों नहीं सिखाया? चौधरी साहब, आपकी वजह से मुझे चुप रहना पड़ा, वरना ऐसा सबक सिखाना जिंदगी भर याद करती। तू उसे सबक वहीं सिखा देता। ऐसी कौन सी वजह थी मेरी जो तू उसे सबक नहीं सिखा पाया? चौधरी साहब, हमने उसे आपसे पहले हाथ लगाना अच्छा नहीं समझा, इसलिए हम वहाँ से चले आए। क्या मुझसे पहले हाथ लगाना सही नहीं समझा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मुझे खुलकर बताओ क्या बात है। चौधरी साहब, हमारा कहने का मतलब ये है कि उसकी पत्नी खूबसूरत है। अगर आपने उसे देख लिया ना तो आप भी उसके दीवाने हो जाओगे। क्या उसकी पत्नी वाकई में इतनी खूबसूरत है? चलो कोई बात नहीं, हम किसी दिन चलकर उससे बात करेंगे। तुम जाकर अपना काम करो, ठीक है? अबे गोपी रुक, तेरी बीवी के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। तेरी बीवी तो वाकई में बहुत सुंदर है रे। चौधरी साहब, इसकी बीवी सुंदर ही नहीं, सुंदर होने के साथ साथ ये एक हिम्मत वाली भी है। तभी तो उस दिन इसने धर्मा पे हाथ उठा दिया था। चौधरी साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हो मेरी पत्नी के बारे में? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी औरत के सामने कैसे बात करते हैं? अबे गोपी, तू अपनी औकात से बाहर मत निकल, अपनी औकात में रह, समझा? तू 2 कौड़ी का मजदूर हमें अकल सिखाएगा? तू 2 कौड़ी का मजदूर हमें तमीज सिखाएगा? तेरी औकात है हमारे सामने बोलने की? चौधरी साहब, हम जानते हैं कि आपके सामने हमारे बोलने की कोई औकात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो चाहें वो करें हमारे साथ। देखो चौधरी साहब, मेरे पति ने कह दिया कि आपके सामने हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो क्या आप हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसे नीलाम करेंगे? अरे हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमारी भी कोई इज्जत है और हमारे भी कुछ उसूल हैं। इसीलिए आप ऐसी कोई भी बात न करें जिससे आपकी और हमारी इज्जत पर दाग आए। हमारे सामने ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका अंजाम इतना भयंकर होगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। चौधरी साहब, अंजाम की परवाह वो लोग करते हैं जो गलत करते हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। गलत तो आप कर रहे हैं, अपने पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को उनकी जमीन से बेदखल करके। इसलिए अंजाम की परवाह आपको होनी चाहिए, हमें नहीं।
क्योंकि भगवान सब देख रहा है और भगवान सबके साथ न्याय करते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही देते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, भगवान से डरो और पैसे के घमंड में ये मत भूलो कि सबसे बड़ा मालिक ऊपर वाला ही होता है। तू किस ऊपर वाले की बात कर रही है? ऊपर वाला मालिक ऊपर का है, यहाँ का नहीं। यहाँ का मालिक मैं हूँ। मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा। चौधरी साहब, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप चाहेंगे वही होगा, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है और अब के जमाने में कोई भी इंसान किसी को गुलामी करना पसंद नहीं करता। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपनी इस पुरानी सोच को बदलो और नए जमाने के साथ चलो। तू सिखाएगी हमें किस सोच में चलना चाहिए, किस में नहीं। ऐसा है, अपनी लिमिट में रहकर बात कर, यही तेरे लिए अच्छा होगा, वरना बेमौत मारी जाएगी। गोपी, अपनी पत्नी को समझा ले, यही तेरे लिए बेहतर होगा। चौधरी साहब, मेरी पत्नी ने ऐसा क्या कह दिया जो आप मेरी पत्नी को मारने की धमकी दे रहे हैं? मेरी पत्नी ने बस इतना ही तो कहा है कि आप जमाने के साथ चलो, वरना पीछे रह जाओगे। तो क्या ये हमें सिखाएगी किस असूलों पे चलना चाहिए, किस पे नहीं? हम अपने बाप दादा के असूलों पे चलते आए हैं और हमेशा चलते रहेंगे। चौधरी साहब, आप अपने पुराने उसूलों को बदलिए, क्योंकि पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी और अब मोटर गाड़ी है। अगर आप अपनी बैलगाड़ी को लेकर मोटर गाड़ी के साथ चलना चाहोगे ना, तो कोई कुचल कर चला जाएगा। ऐसा कोई माइकलाल पैदा नहीं जो हमें कुचलने की हिम्मत रखे, और हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हवा के झोंके से हिलने वाली नहीं। चौधरी साहब, जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हों, अगर उन्हें पानी नहीं मिला ना तो वो सूख जाती हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम दुनिया के साथ चलोगे तो अच्छा है, वरना जो दुनिया के साथ नहीं चलता उनका मिटना तय है। वो तो वक्त ही बताएगा कौन मिटेगा कौन नहीं। और सुन, पहले तो हम तेरी जमीन लेने की बात कर रहे थे, लेकिन अब तेरी जमीन के साथ साथ कुछ और भी लेंगे। चलो रे। अरे गोपी, किधर है? घर पर है क्या? अरे भाई साहब, आप यहाँ? बताइए, कुछ काम था क्या? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं था, लेकिन गोपी कहाँ है? घर पर नहीं है क्या? वो थोड़ी देर पहले ही किसी काम से बाहर गए हैं और अब शाम तक ही लौटेंगे। अगर आपको कुछ काम था तो आप मुझे बता दीजिए। मैंने सुना है चौधरी तुम्हारी जमीन को हथियाना चाहता है और उसने धमकी भी दी है तुम्हें। क्या ये बात सच है? भाई साहब, आपने जो कुछ भी सुना है ये बात सच है। चौधरी हमारे खेत को जबरदस्ती हथियाना चाहता है और उसने हमें मारने की धमकी भी दी है। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी गरीब को सताता है और अत्याचार करता है। तो अब क्या होगा भाई साहब आवाज उठाने से? वो चौधरी तो पहले से ही गरीबों पर अत्याचार करता आया है। अब क्या फायदा आवाज उठाने का? आवाज तो आपको पहले ही उठानी चाहिए थी। अगर पहले उठा लेते तो आज ऐसे हालात नहीं होते। बात तो ठीक है तुम्हारी, जो पहले हो गया सो हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। अब उसकी मनमर्जी नहीं चलेगी। भाई साहब, आप जो चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं। अब इस गांव पर चौधरी की मनमर्जी नहीं चलने देंगे। चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम वही करेंगे। ठीक है, मेरी भी मर्जी यही थी। और गोपी आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। अब मैं चलता हूँ। चौधरी साहब, हमने सुना है आपके खिलाफ गोपी आवाज उठा रहा है, उसका क्या करें? करना क्या है, उसके घर चलते हैं। उसके घर चलकर ही उसको सबक सिखाएंगे और उसका फैसला ही कर देंगे। चलो। क्या हुआ उसका? आप कहाँ गए थे? हमारी मदद करने के लिए कोई तैयार हुआ कि नहीं? प्रीति, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिन जिन लोगों के पास गया था वो हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहला कदम हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर पहला कदम हमें ही बढ़ाना होगा तो फिर ठीक है, पहला कदम हम ही बढ़ाएंगे और हर हालत में उस चौधरी के अत्याचारों से हम गांव वालों को मुक्ति दिलाएंगे। प्रीति, तुम्हें पता है, पहले मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस चौधरी के खिलाफ कुछ सोच सकूं, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तब से तुमने मेरी हिम्मत और बढ़ा दी है। आज उसी हिम्मत के दम पर मैं उस चौधरी के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हूँ। देखिए, पति पत्नी के जीवन में अगर एक दूसरे का साथ हो ना, तो वो बुरे से बुरे हालातों से लड़ सकते हैं, और हमारा साथ ही हमारी ताकत है। और हम कसम खाते हैं कि हम इस ताकत को कभी मिटने नहीं देंगे और इस ताकत को हम हमेशा ऐसे ही कायम रखेंगे। अरे भाई साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ? आने की छोड़, मैंने सुना है तू उस चौधरी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तू पागल हो गया है? तुझे अपनी मौत का डर नहीं है क्या?
मौत से क्या डरना, मौत तो हमारी भी आएगी और तुम्हारी भी आएगी और उस चौधरी की भी आएगी। मौत किसी के हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। वो तो बात सही है तुम्हारी, लेकिन यहाँ के भगवान तो चौधरी साहब ही हैं। वो जहाँ चाहें जिसे चाहें उसको मिटा सकते हैं। सबकी जिंदगी उन्हीं के हाथ में है। देखिए भाई साहब, अगर आप चौधरी साहब को अपना भगवान मानते हैं तो मानिए, और आप उससे डरते हैं तो डरिए, लेकिन हम उसे अपना भगवान नहीं मानते और ना ही हम उससे डरते हैं। तुम्हें अभी पता नहीं है कि चौधरी की दहशत कितनी है। तुम अपने कदम बाहर रख कर तो देखो, तुम जिंदा वापस नहीं आ सकते। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो अपने घर बैठो, इसी में तुम्हारी भलाई है। देखो, तुम्हें हमारी भलाई के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी भलाई के बारे में खुद सोच सकते हैं और हमने सोच लिया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा मन है मरने का तो मरो, मेरा फर्ज था समझाने का, समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। गोपी, कहाँ है तू? निकल बाहर। हाँ बताइए चौधरी साहब, क्या बात है, क्यों आवाज़ लगा रहे हो? वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले तू मुझे ये बता, तू जीना चाहता है या नहीं? भगवान जिंदगी देता है तो हर इंसान जीना ही चाहता है, लेकिन आपको क्या हो गया जो आप ऐसी बात कर रहे हो? क्या आप जीना नहीं चाहते? चौधरी साहब तुझसे पूछे, तू उल्टा चौधरी साहब से पूछा। तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा दिमाग खराब तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से तुम भौंक रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया है। आप सही कह रहे हो, इनका दिमाग तो खराब होगा ही, क्योंकि जेल का नाम सुन के अच्छे अच्छे पगला जाते हैं, तो ये तो पगलाएंगे ही। अभी तुम लोगों ने हमारी पागलपंती देखी कहाँ है? अगर हम पागलपंती को उतर आए तो तुम दोनों पति पत्नी जिंदा नहीं रहोगे। कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं, ये सब तो भगवान के हाथ में होता है। तुम होते कौन हो हमें मारने वाले? तो तू देखना चाहती है हम क्या कर सकते हैं? ओए, देख क्या रहे हो? पकड़ लो इन दोनों को और सिखा दो अच्छे से सबक। ए, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना और बंद करो ये सब। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? तेरी औकात ही क्या है, तू हमें रोकेगा? मैं नहीं, तुम्हें रोकेगी ये पुलिस, और वो कुछ ही देर में यहाँ आने वाली है। अब तुम लोग बच नहीं सकते। ओए, अभी चलो, इन्हें हम बाद में देखेंगे, चलो।